लीडर्स होते हैं वो बॉर्न होते हैं क्या पहले घर था बेसिक नीड में आता था एट द टॉप द सेंट्रल गवर्नमेंट देन कम्स द स्टेट गवर्नमेंट देन कम्स द लोकल बॉडीज जिस इंडस्ट्री में बैरियर नहीं ज़्यादा होते हैं वहाँ पर प्लेयर्स अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स आ जाते हैं स्पेशली इन महाराष्ट्र और स्पेशली इन पुणे आई आप नहीं खरीद रहे हो किसी और ने तो खरीदी है So one honest thing, which is real estate industry is tagged as conversion of कच्चा पक्का, conversion of black money. इट इज़ हैविली, मतलब किसी को ब्लैक मनी कन्वर्ट करना है तो बोलेंगे आप 1 करोड़ का फ्लैट 70 लाख में ले लीजिए, 30 लाख का आप कैश में दे दीजिए, 70 लाख आप रजिस्ट्री करा दीजिए, तो आपका इन शॉर्ट 30 लाख कन्वर्ट हो गया कैश में. मतलब इट इज़ यूज्ड इन एट गुड प्लेस. सो वाई इट इज़, मतलब ये 20 साल पहले ज़्यादा होता था, आई डू एग्री, बट अभी ये थोड़ा कम हुआ है. बट इट इज़ देयर, इट वॉज देयर, इट इज़ स्टिल देयर. नॉट मच क्वांटिटी कम हुआ है, बट है. Do you agree with this, sir? I want to know your honest opinion on this. नहीं आई थिंक टू एन एक्सटेंट स्पेशली इन महाराष्ट्र और स्पेशली इन पुणे आई सीन रेडी रेकनर रेट इतने फास्ट बढ़ाते हैं आपकी उम्मीदों से ज़्यादा बढ़ता है ठीक. और इनकम टैक्स में सेक्शन 43 सी आई रिकॉल प्रॉपरली वो रेडी रेकनर से भी नीचे आपको बेचने के लिए अलाउ नहीं करता. देर आर सम स्टेट आई नॉट रीनेम, आई नॉट नेम देम, दे आर प्रोग्रेसिव स्टेट बट रेडी रेकनर वहाँ पर सालों साल नहीं बढ़ता. माइट बी इन दोज स्टेट्स देर इज स्कोप. महाराष्ट्र इज वेरी प्रोग्रेसिव स्टेट एंड यहाँ पर हमारा स्टाम्प ड्यूटी का बहुत बड़ा जो रेवेन्यू जनरेशन होता है वो रियल एस्टेट से ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर हार्डली देर इज एनी स्कोप. तो इसलिए यहाँ रेडी रेकनर रेट्स ही मार्केट से कभी कभी हाई रहते हैं. So you're taking back from builder. नहीं, समटाइम्स आपको 43 सी की रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंट मीट करना डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज रेडी रेकनर्स आर सो हाई एंड एट टाइम्स इन लाइक कोविड में एट डिस्ट्रेस वी हैड टू नॉट बी मतलब एनी पर्सन हु वांटेड टू सेल हिज इन्वेंट्री. भाई मेरे को तो कैश फ्लो चाहिए, तो वहाँ पर चैलेंज आते हैं. बट by and large, Pune real estate market is very much regulated. There hardly anything. Honestly speaking, previously property investment was very lucrative, sir. So I was getting capital gain benefits. I was getting, at the time of selling, I was getting interest taxation benefit. I was getting capital appreciation and also rental yield. बट अभी आज की डेट में मेरे पास प्लेट में कुछ नहीं है. मतलब ना मेरे को रेंटल अच्छा, मैं 2% 3% रेंटल, उसके लिए मेरे को हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. कैपिटल एप्रिसिएशन उतना है नहीं सिंस लास्ट 10 ईयर्स. तो एंड ना मुझे टैक्स में लिमिटेड बेनिफिट है और कैपिटल गेन बेनिफिट तो अभी गवर्नमेंट ने हटा दिया. सो व्हाट इज देयर इन प्लेट टू, मेरे लिए है क्या, मतलब वाई मैं क्यों कंसिडर करूँ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को एज एन इन्वेस्टमेंट. दिस इज आई थिंक देखेंगे आप इंडेक्सेशन का जो कंसेप्ट क्या है, ये किसी को बेनिफिट नहीं है, ये उसकी मनी वैल्यू को इंटैक्ट कर रखने का कोशिश था. अगर मैंने एक एसेट 4 साल पहले एक एक्स प्राइस पे लिया, मेरी मनी वैल्यू तो जो मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू हो वो तो कम होती रहती है. तो ये उसको मीट करने का एक टूल था. पीपल इन गवर्नेंस आई थिंक थॉट अदर वे अराउंड कि आप हाँ शायद देश हित में होगा है ना. तो लेकिन अगर कोई मेरे से पूछेगा इन्वेस्टर के हित में, मैं रियल एस्टेट हित में नहीं बोल रहा, इन्वेस्टर के हित में ये है कि उसको उसका मनी का वैल्यू इंटैक्ट रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि वो कैपिटल इंडेक्सेशन रहे. यहाँ रहता है, आपके शेयर्स में भी रहता है, हर जगह है जहाँ पर मैंने पैसा डाला है, पैसे को वैल्यू मेरी चेंज हुई है, तो उसके ऊपर मेरे को जो रियल टैक्स गेन है मेरा, रियल गेन पे मुझे टैक्स लगना चाहिए. हो सकता है इस केस में ज़्यादा भरना पड़ेगा. नाउ पीपल विल वे ऑन ऑल द ऑप्शंस, उनको जो बेहतर लगेगा वो करेंगे. बट ये
इन्वेस्टर के हित में नहीं है, दैट मच आई कैन से। तो सर एज यू ऑल्सो नो कि दुबई में रियल एस्टेट का जो डेटा है वो ब्लॉकचेन पर होता है। सिंपली कहे तो कोई भी सिटीजन ये रेट देख सकता है कि ये प्रॉपर्टी किस पे बिकी है या ये प्रॉपर्टी का रेट क्या चल रहा है। लेकिन वही चीज़ अगर इंडिया में देखें तो रियल एस्टेट में ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ब्रोकरेज को लेके बहुत कन्फ्यूजन रहती है। ऐसा भी देखा गया है कि सेम ही लेआउट की सेम ही फ्लोर पे प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट रेट्स पे बिक रही है। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये ट्रांसपेरेंसी इंडिया में कब आ पाएगी? इनका अगर मेरा कंसर्न पूछेंगे तो आप टाइटल से रिलेटेड पहला चीज़ होना चाहिए कि टाइटल अगर मैं आई एम एबल टू एस्टेब्लिश एक्स से बाई से, तो इसमें जो फ्रॉडुलेंट डील हैं वो नहीं होने चाहिए। तो वहाँ तक ब्लॉकचेन आपको हेल्प करेगी। बट दुबई से इंडिया का कंपैरिजन शायद उतना एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ लैंड स्टेट सब्जेक्ट है। हर एक स्टेट की अपनी अपनी पॉलिसीज हैं, कर्नाटका की अलग होंगी, महाराष्ट्र की अलग होंगी, बट रेवेन्यू रिकॉर्ड्स आर गोइंग डिजिटल डे बाई डे। तो लैंड फ्लैट का या किसी टाइटल का लैंड सेट वो आता है, तो वो अगर पहले डिजिटल हो जाता है, फिर उसके बाद आपके दूसरे टाइटल ब्लॉकचेन से आप सोच सकते हो। लेकिन ये अक्रॉस इंडिया पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको हर एक स्टेट को अपने इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। और दुबई एक बहुत स्मॉल है, तो वहाँ पर पॉसिबल है, इंडिया में आ सकता है, बट कब आएगा शायद नहीं पता। लेकिन ब्लॉकचेन अगर आता है तो टाइटल्स रिलेटेड जो डिस्प्यूट होते हैं काफ़ी हद तक लिटिगेशन से लोग बचेंगे। फ्री टाइटल मिलेगा, कंप्लीट टाइटल मिलेगा, ट्रांसपेरेंट टाइटल मिलेगा। एज फार एज अदर ट्रांसपेरेंसी इज कंसर्न, आई थिंक रेरा स्पेशली महारेरा। अच्छा, महाराष्ट्र में पिकुलर है, वी हैव योर मोफा, वी हैव रेरा आल्सो, सो वी आर गवर्नड बाय टू एक्ट्स। वी हैव प्रीवियस एक्ट, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैक्ट एक्ट, वो भी प्रोविज़न अपने को अप्लीकेबल होते हैं और रेरा के भी होते हैं। रेरा के आने के बाद मोफा गया नहीं, देट इज स्टिल ऑन द बुक्स। तो सर्टेन प्रोविजंस ऑफ मोफा वी आर गवर्नड बाय, एंड रेरा महारेरा वी आर 100% गवर्नड बाय। तो उससे काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंसी आई है और कंज्यूमर्स में भी अवेयरनेस काफ़ी बढ़ी है, एंड ये स्लोली आगे निरंतरता आएगी इसमें। जहाँ तक रेट डिफरेंस का है, आई थिंक इनकम टैक्स का जो 43C है काफ़ी हद तक प्लग की उसने वो चीज़ों को। सो ये चीज़ें होती होंगी शायद पहले, अभी उतना नहीं होता। यू विल हैव ऑलमोस्ट सिमिलर रेट्स हैपनिंग, क्योंकि स्कोप ही नहीं है आपको उतना। Since Airbnb has come into picture and became very popular in India, we want to understand how it is impacting your both business. So your hospitality business, it is impacting negatively, and your real estate business, it is impacting positively. We want to understand from your viewpoint, or there is no impact. That also a chance. So there is no impact on your both business. एयरबीएनबी एक डिफरेंट सेगमेंट है, और पुणे में जो बिजनेस होटल्स हैं, बिजनेस होटल वाला जो बिजनेस के लिए आता है वो बिजनेस होटल में रुकेगा, वो एयरबीएनबी में नहीं रुकेगा। एयरबीएनबी में क्या होते हैं, 4 दोस्त आए घूमने, वो रुक गए। तो एक नया मार्केट है, नई अपॉर्चुनिटीज से ग्रोथ हुई है एक अलग सेक्टर की। उससे होटल इंडस्ट्री पर से डायरेक्ट थ्रेट नहीं है, बट एक डिफरेंट सेगमेंटेशन है। तो आई थिंक इससे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। लोगों को लगता है कि सस्टेनेबल मेरा तरीका है, इसमें मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा निकलेगा। हाँ, एयरबीएनबी में मेरा क्वेश्चन यही है, थोड़ा सेफ ऑप्शंस, बिकॉज मैन स्पेशली लेडीज़ आर विजिटिंग, तो आई ऑलवेज व्हेन माय डॉटर ट्रेवल्स, मेरा कंसर्न रहता है कि वेदर दैट एयरबीएनबी प्लेस इज सेफ इनफ और नॉट, because you understand even when houses are rented out, what type of things some people do it. Airbnb, the way it has happened in Europe and all, their things are much better placed. I like this to be little some sort of control word I will not use, some sort of safety concerns of the
client, especially the female client being attached to. Because safety is my concern as far as Airbnb is concerned. Otherwise, it is a good product. तो सर सेम क्वेश्चन, बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड, बट हॉस्पिटैलिटी सेक्टर. Especially the business hotels were more affected because people were leisure hotels or resorts. They are able to make money, but the business hotels were totally मतलब badly affected. But that way it is time to look inward. When times are bad, you look inward to reduce your cost, to manage your cost. So that is the time people have looked inward to control their all type of fixed expenditure, recurring expenditure. So somehow in long term that has brought in some sort of efficiency in operations. And there was some support. I'll not say they were giveaways to industry. There are some supports जो इमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटीज के रूप में गवर्नमेंट ने दिए थे, एंड मोस्ट ऑफ द होटल्स हैव रीपेड दैट अलोंग विद इंटरेस्ट. तो अगर किसी को गलत फहमी है कि गवर्नमेंट ने एक पैसा भी किसी को इंडस्ट्री को दिया था, हेल्प की थी जो इंडस्ट्री ने वापस की है उनको. सो आई थिंक अभी इंडस्ट्री इज बैक ऑन ट्रैक विद बेटर एफिशिएंसी. Sir, technology has any role to play in your industry or there is no role? Bangalore has launched one hotel. So you have one or मतलब housekeeping team which cleans rooms and restaurant team. Otherwise, it is all AI assistant sitting there. There is no human beings, no human interface. So that is how the technology is coming in place. Even in real estate, might be in my lifetime, might be thereafter. You may have 3D printing technology coming in place. So technology is going to be there. How fast, how much, it is a matter of the time. But without technology, things have changed drastically, whether even hospitality industry or construction also. कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे जो कंस्ट्रक्शन का तरीका आज से 10 साल पहले था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा. सो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है. राइट टेक्नोलॉजीज का एप्लीकेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वो कंस्ट्रक्शन में भी है और होटल्स में भी है, दोनों में है. एंड जो लोग नहीं कर पाएंगे वो पीछे रह जाएंगे. यस, आई मीन टू से 20 साल पहले जब कोई फ्लैट खरीदता था, कोई प्रॉपर्टी खरीदता था, तो आप पेपर पे दिखाते थे कि ऐसा एंट्री एंड देन एग्जिट एंड दैट लाइक दैट. नाउ इट इज बिफोर फ्यू इयर्स इट केम इनटू सैंपल फ्लैट की बिफोर बाइंग आप एक्चुअल फील लीजिए फ्लैट का कि कैसा है. एंड नाउ 3D थिंग हैज कम इनटू पिक्चर. देन रिसेंटली वर्चुअल रियलिटी, सो यू कैन एक्चुअली व्यू की बालकनी से आपका व्यू कैसा लगेगा, और आप यू कैन हैव एक्चुअल फील वाया वर्चुअल रियलिटी. So is there a role to play, important role to play, or there is not much important role to play of technology in your industry? I'll tell you, we launched one project, and what we did, from each alternate floor we had done drone shooting. So if you want to purchase on 5th floor or 15th floor, this view, you click on that, it will show what actually we are going to have. Standing in the balcony. नहीं, मतलब वो आपका ऑलरेडी शूटिंग हो चुका है. फिर से 15th फ्लोर पे मैंने ड्रोन को भेजा, ड्रोन ने वो पूरा एरियल सर्वे किया. सो योर 15th फ्लोर व्यू फ्रॉम योर बालकनी, व्हाट इज एक्चुअल व्यू यू आर गोइंग टू हैव, you can see it right now when you are making buying decision today. So that is role of technology. Okay. How It is still on plinth level, nothing is there. it is just ground. Okay. So but how you will look like when you stand, it is not some fiction, it is actual. So and from where, like if you are coming from Shivaji Nagar coming to certain side, which road you are taking, the total actual view of the road, which floor you are going, which direction you are purchasing. So technology has improved your buying decisions. You can see, you can feel what product. Tell me one thing, sir. Same amount of knowledge you have today, at the age of 20, transfer the age
shift the age to 20 with same amount of knowledge, few things which you will do it differently. If I was to take with the same amount of knowledge at the age of 20 years, I think I'll still prefer the same route. So you're happy what Yes. you have done in Yeah. life. I'll still prefer the same route. ओके सर, आज तक आपने किसी भी एम्प्लॉय से सबसे फनीएस्ट या सबसे अजीब एक्सक्यूज सुना हो? कुछ लोगों की बाइक एक ही जगह पंचर होती है एक ही टाइम पर। ठीक है, एक स्टैंडर्ड एक्सक्यूज होता है सर, ट्रैफिक ज़्यादा था। अरे मैंने प्राइम मिनिस्टर आ गया, उसकी वजह से ट्रैफिक ज़्यादा हो गया तो ठीक है। अगर तुम्हारा रेगुलर ट्रैफिक उतना होता ही है ना, अब पुणे सिटी में रह रहे हो तो होगा। बाइक पंचर होना, ट्रैफिक था, ऐसे टाइप के एक्सक्यूजेज होते हैं। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, जहाँ पंचर हुआ वहाँ से वो फोटो निकाल के भेज दो। At our office generally क्या आता है, हम बीमार हैं, बीमार होना इज द, हम लोग और इंटरव्यू वाले कैंडिडेट तो जनरली सैटरडे को बीमार हो जाते हैं। सो व्हेनेवर वी फिक्स अप एनी इंटरव्यू ऑन सैटरडे, वो बीमार हो जाते हैं। तो मैंने बोला सैटरडे इज द नेशन इलनेस डे। नेशन इलनेस डे नहीं, क्या होता है, ये चीज़ें हैं ना लाइफ का पार्ट एंड पार्सल होती है, तो इनको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आप बीमार है तो प्लान भी आपके पास रहना चाहिए, सो इट डजंट वेस्ट योर टाइम। आज तक सर आपने कोई एकदम अलग, अजीब सी या यूनिक सी होटल गेस्ट या फिर आपके प्रॉपर्टी लेने वाले बायर से सुनी हो कि ये रिक्वेस्ट है उनकी? जैसे मैंने एक सुना था कि एक होटल गेस्ट है, कोई, इट इज़ आउटसाइड इंडिया, होटल गेस्ट था, उसको ही नीडेड दिस होटल रूम फॉर 4-5 days, बट उसको अपने रूम में सब कुछ पर्पल चाहिए था। He was like, I need everything in my room purple, whether it's soap, whether it's toothpaste, whether it's toothbrush or the bed sheets, मुझे सब कुछ पर्पल चाहिए। तो ऐसा कुछ कभी आपने अपने होटल सेक्टर में कोई अजीब सी, बिजार सी रिक्वेस्ट सुनी हो? बाजार से रिक्वेस्ट मोस्टली फूड आइटम्स वगैरह में आते हैं। रूम तो स्टैंडर्ड है, यू कांट हार्डली। बाद बाकी की जो चीज़ें रहती हैं, स्पेशली फूड रिलेटेड चॉइसेस रहती हैं, उससे रहती हैं। एंड टिल द टाइम वी कैन सर्व इट विद प्लेजर, वी डू इट। अदरवाइज हाँ, तो फूड आइटम्स को मालूम लेके आपको ना, उससे रिलेटेड रहती है। the craziest or funniest thing you have heard about yourself from your team or from your employees? Now I'll tell you one person who is not there now. He came to me, sir, I want to come and meet you at home. Come anytime, but tell me. एम्प्लॉय, नहीं, one of our consultant. ओके, Okay. बोलते हैं, I want to see कि whether you at home also you remain like this. Because बोलता है, I have never seen you dressed casually. So you always look like this. So I want to sleep. How do you look like? I laughed at him. मैंने कहा घर पे जैसे आप रहते हो मैं भी वैसे रहता हूँ। ऑब्वियस। सर एक वेरी पर्सनल क्वेश्चन टू रियल एस्टेट थिंग, सर बिल्डर लोग सिक्योरिटी लेके क्यों घूमते हैं? सीन मेनी प्लेसेस बिल्डर लोगों के पास हमेशा 3-4, द प्रमोटर ओनर इज लाइक 3-4-5 सिक्योरिटी, मतलब इस डर क्या है, किस चीज का नहीं, डर है? डर मतलब नहीं you are doing होता, very good. डर नहीं होता। ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आप लैंड रॉ मटेरियल होता है, हम्म, तो शायद चांसेस हैं कि कोई आपसे कहाँ पर गुस्सा हो जाए, कहाँ से रॉन्ग वे में रेफर हो जाए फिगर्स। देखिए, कोई भी पैसा ऐसा खर्च नहीं करना चाहता, वाकई रिस्क एलिमेंट रहता है। तो ये जो रॉ मटेरियल जो है हमारा, वो रिस्क प्रोन रॉ मटेरियल है। वो रिस्क प्रोन रॉ मटेरियल होने की वजह से थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व रहता है। तो जिनको रिस्क एलिमेंट लगता है, दोज पीपल मस्ट बी लुकिंग फॉर इट। बड़े सपने देखें, अपने सपनों में यकीन करें और अचीव करें। थैंक यू। थैंक यू।